भागवत का पहला श्लोक, बंधुओं, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। 18,000 श्लोकों का सबसे मूल, सबसे पहला श्लोक है ये। और श्रीमद् भागवत का सबसे कठिन श्लोक भी यही है। हमारे संस्कृतज्ञ कहते हैं विद्यावताम भागवते परीक्षा। यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं विद्वान हूं, उसके सामने भागवत जी खोल दीजिए, उसकी सारी विद्वत्ता पता चल जाएगी कितना विद्वान। भागवत का श्लोकों का अर्थ करना सामान्य बात नहीं है। ये भगवत कृपा, गुरु कृपा होती है तभी कर सकते हो आप। तो श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक बहुत कठिन है। कठिन बोलने में कठिन नहीं है, अर्थ बहुत कठिन है इसका, समझाना और समझना दोनों। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आप लोग समझो, भाव से श्रवण करो। सब लोग चित्त में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान का स्मरण करो और आओ भागवत जी में प्रवेश करते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत का प्रथम श्लोक बहुत ध्यान से सुनिए। संस्कृत में किसी भी शुभ वार्ता का प्रारंभ ज शब्द से नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि ज शब्द को दग्धाक्षर माना गया है। दग्धाक्षर मतलब व्यक्ति जब हृदय से बहुत दुखी होता है, द्रवित होता है, नेत्रों में आंसू होते हैं, व्यथित होता है, तब संस्कृतज्ञ ज शब्द का उच्चारण करता है अपने श्लोक में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा भाव शुरू हुआ है। पर श्रीमद् भागवत का प्रारंभ किस शब्द से हुआ? जन्माद्यस्य, ज शब्द से ही हुआ। इसका मतलब क्या है? भागवत के रचयिता श्री वेदव्यास जी महाराज, वो दग्धाक्ष, उनका हृदय दग्ध है, संदग्ध है, पीड़ित हैं वे। और किस लिए पीड़ित हैं? कलयुग में मेरे और आप सबके कल्याण के विचार से पीड़ित हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा, ये लोग भगवत मार्ग के अनुगामी कैसे बनेंगे, इनको ठाकुर जी की प्राप्ति कैसे होगी, इस बात से पीड़ित हैं। श्रीमद् भागवत में गोपी गीत आता है, गोपियों ने गोपी गीत गाया। प्रारंभ कैसे हुआ? जयते तेधिकम, वहां पर भी ज शब्द है। भागवत में अनेक जगह देखा गया जहां पर भी बोलने वाला करुण भाव में है, वो ज से ही प्रारंभ करता है। हम लोग भी जब वृंदावन जाते हैं तो जय जय श्री राधे ज ही बोलते हैं। हम सब भी करुण हृदय से, हम सब भी पीड़ित हृदय में। तो ज शब्द का उपयोग द्रवित हृदय वाला करता है, ऐसा संस्कृत का मानना है। वेदव्यास जी ने जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ किया। अच्छा एक बात कहें, हम आप सब लोगों का प्रारंभ भी ज से ही है, जन्म से ही है। हम सबका भी जन्म ही हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये संपूर्ण जीवन रोने के लिए ही है भैया। हंसोगे तो कभी कभी। संदग्ध जीवन है। जन्म लेना कोई अच्छी बात नहीं होता।
हाँ, वो बात अलग है, परिवार के लोग आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, पर जन्म होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। आपका जन्म हुआ, मेरा जन्म हुआ, इसका मतलब अभी हमारे प्रारब्ध बचे हैं, अभी हमारे पुण्य पाप बचे हैं, इसीलिए हम आए हैं दुनिया में। निवृत्त हो गए होते तो जन्म ही नहीं होता, निकल गए होते यहां से। तो जन्म शब्द से भागवत का प्रारंभ है। हमारा प्रारंभ भी जन्म शब्द से होता है, परंतु हमारा अंत कहां होता है? मृत्यु। पर भागवत जी का विश्राम कहां है? 18,000वां श्लोक, उसका अंतिम शब्द क्या है? तो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हमारा प्रारंभ जन्म से और हमारा अंत मृत्यु पर। श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभ जन्म से, पर श्रीमद् भागवत जी का विश्राम हरिम परम। यही संकेत मिल जाता है कि भैया मृत्यु पर विश्राम नहीं है आपका। भागवत जी आज्ञा कर रही है आपका विश्राम होना चाहिए हरि परमानंद के श्री चरणारविंदों में। मृत्यु पर विश्राम नहीं। ठाकुर जी जिस दिन साक्षात दर्शन दे दें, ठाकुर जी का जिस दिन साक्षात्कार हो जाए, वास्तव में उस दिन हमारा शरीर की इति हो जाएगी। फिर हम संसार के लिए रह ही नहीं पाएंगे, संसार के लायक नहीं रह पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवत जी की आज्ञा यही है, जन्म परम। जन्म को परम बनाओ, जन्म को श्रेष्ठ बनाओ। और वो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? जब हरि के चरणारविंदों की प्राप्ति हो। बहुत ध्यान से, सावधानी से सुनिएगा बात को। कल भी मैंने कहा था, हम सबको पता है कि मृत्यु हमारी निश्चित है, पर क्यों ना हम उस मृत्यु को श्रेष्ठ बनाएं। और वो मृत्यु श्रेष्ठ कैसे होगी? आज से, अभी से संकल्पबद्ध हो जाओ, ठाकुर जी मुझे आप चाहिए। व्यक्ति व्रत करता है अपने जीवन में, नियम करता है, ब्राह्मणों से पूछ करके, गुरुजनों से पूछ करके, अपने सास ससुर माता पिता से पूछता है, और पूछ करके क्या भाव रखता है? मुझे ये बन रहा है जीवन में, क्या करूं? बोले ऐसा ऐसा करो। मुझे बहुत धन कमाना है, उसके लिए क्या करूं? लक्ष्मी जी की ऐसे आराधना करो। श्रेष्ठ पति प्राप्त हो, सोमवार के व्रत करो। अच्छी पत्नी मिले, उसके लिए ऐसा ऐसा दान करो। बच्चों की बुद्धि सुधर जाए, उसके लिए ये करो। हम हर चीज के लिए प्रयास करते हैं, पर कभी हमने ये नहीं देखा कि हमने कभी इसके लिए कोई अनुष्ठान किया या इसके लिए कोई व्रत किया कि हमें ठाकुर जी मिल जाए। कभी करते हैं? कभी नहीं। हमारे गोवर्धन में दंडवती परिक्रमा होती है। आप कभी जाइएगा गिरिराज जी परिक्रमा लगा, तो दंडवती जो लगावे ना, उनसे पूछना, अच्छा भैया ऐसे सीधे ही मत पूछ लेना क्यों लगा रहे हो, थोड़ा बात करना, थोड़ी देर बैठ के उनके संग सांस लेना, अब कहना यार दंडवती का क्या कारण है? हमारी माँ बहुत बीमार चल रही है, हम गिरिराज जी से प्रार्थना करने आए कि हमारी मैया को ठीक कर दो। फिर थोड़ा आगे जाके किसी और से पूछना, आप क्यों लगा रहे हो? बोले मेरा काम रुका पड़ा है, मैं गिरिराज बाबा से कह रहा हूं मेरा काम बनवा दो, तो फिर मैं दूध की धार लगाऊंगा। हम सब लोग सारे व्रत, सारे नियम, सारे परिक्रमा, सारे अनुष्ठान केवल और केवल सांसारिक भोग वस्तु की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। कभी भी कोई व्रत, कभी भी कोई नियम, कभी भी कोई परिक्रमा, कभी भी कोई अनुष्ठान, उसमें यह संकल्प नहीं होता कि हमको लक्ष्मी नारायण भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाए। कभी नहीं। और कोई कामना नहीं भी होगी ना, तो भी यह कामना होगी कि हमारे पुण्य बढ़ जाए। ठाकुर जी फिर भी नहीं होते। भैया
पुण्य कमाने से और ये दुनिया भर के सांसारिक भावों को पूछने से एक और बात कहें, ठाकुर जी को बताना कि आपकी पीड़ा क्या है, ये इस बात का प्रमाण है कि आप मानते नहीं हो कि वो सर्वांतर्यामी है। अरे वो अंतर्यामी, उनको क्या बताना अपनी पीड़ा। ठाकुर जी को अपनी पीड़ा बताने का मतलब है आप उनकी अंतर्यामिता को चैलेंज कर रहे हो। ठाकुर जी को सब पता है। हमें क्या जरूरत है कि अपने व्रत नियम अनुष्ठानों से हम उनको और पता लगवाएं कि भाई ये कष्ट है, आप ठीक करो। आज के बाद बंधु हमारी एक बात मान लेना इस कथा से, आप अब जो कुछ भी करो जीवन में, चाहे कोई धर्म अनुष्ठान हो, कोई व्रत हो, कोई परिक्रमा हो, कोई कुछ भी हो, हर क्रिया के पीछे, भले ही आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, कोई कुछ खराबी चल रही है, धन की तंगी चल रही है, कुछ मत कहिए ठाकुर जी से। आप हर अनुष्ठान व्रत नियम के पीछे एक ही संकल्प लीजिए कि हमें अपने प्राण त्यागने से पहले ठाकुर जी का साक्षात दर्शन करना है, बस। हे लक्ष्मी नारायण भगवान, आप हमको प्रत्यक्ष दिख जाओ और हमें कुछ नहीं चाहिए। चाहे आपके सोमवार के व्रत हो, चाहे आपकी एकादशी व्रत हो, चाहे आप गोवर्धन जाओ, चाहे तिरुपति जाओ, चाहे केश दान करके आओ, चाहे गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, खाटू श्याम जाओ, सालासर बालाजी जाओ, मेहंदीपुर बालाजी जाओ, सुंदरकांड के पाठ कराओ, यज्ञ अनुष्ठान कराओ, हवन कराओ, कुछ भी करो। 1 वर्ष का नियम ले लीजिए, आप ठाकुर जी से संसार की कोई भी वस्तु नहीं मांगेंगे, चाहे कितनी भी पीड़ा आ जाए, आप ठाकुर जी को ही मांगेंगे। आप 31 दिसंबर से पहले ही देख लेना, ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह तो निश्चित करेंगे, कोई ना कोई अनुग्रह। अरे आप, सामान्य सी बात है, आप कहते हो कि महाराज जी हम आपसे प्रेम करते हैं। मैंने कहा अच्छा भैया, बहुत बढ़िया बात, लेकिन आप जब फोन करते हो तब यूं ही कहते हो अकाउंट में 20,000 डलवा दो, महाराज जी मेरी गाड़ी खराब हो गई, अपनी गाड़ी भेज दो, महाराज जी ऐसा हो गया, जे करवा दो। मैंने यार तुम कहते हो प्रेम, हाँ प्रेम तो हम बहुत करते हैं, देखो रोज फोन करते हैं आपको, लेकिन फोन करके परेशान ही करते हो। ठाकुर जी को हम रोज फोन कर रहे हैं, लेकिन हर दिन फोन करके परेशान कर देते हैं। ठाकुर जी सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। सारे अपने कष्ट, सारे अपने दुख दारिद्र सुना देते हैं हम ठाकुर जी को? नहीं। आप लोग कभी भी, अभी आप लोगों के तो पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, हम तो पहले, मेरा विचार था कि मैं 1 तारीख को पहले तिरुपति जाऊंगा, दर्शन करके फिर तांदूर आऊंगा, लेकिन हम कथा वृंदावन में थी इसलिए नहीं जा पाए। पर हमारी तरफ से आप लोग जब जाओ तिरुपति, अब की बार तिरुपति बालाजी का दर्शन करो ना, तो एक काम जरूर करना, जैसे ही तिरुपति बालाजी दिखें, उनको देखते ही पूछना आप कैसे हो, आप कैसे हो नाथ। 24 घंटे आप खड़े रहते हो, द्वार खुले रहते हैं, इतने लाखों लोग आपका दर्शन करते हैं। मुझे नहीं लगता कि 1 लाख की भीड़ भी कोई ये पूछता होगा कि बालाजी आप कैसे हो, कोई नहीं पूछता। सब अपनी बताने जाते हैं, पूछने कोई नहीं जाता, सब अपनी सुनाने जाते हैं ठाकुर जी को। बंधुओं, जब हमसे कोई पूछ लेता है ना आप कैसे हो, कभी कभी नेत्रों में आंसू आ जाते हैं कि अरे बता इसने पूछ क्यों लिया यार, हम कैसे हैं, हम कितनी भागदौड़, कितनी मेहनत में, कितने परेशान, सोने की कोई सुध नहीं, इधर से उधर भागते रहते हैं, कोई पूछ ले आप कैसे हो, बहुत अच्छा लगता है। हमारा नियम है, मैं कहीं भी जाऊं, अभी द्वारिका जाऊंगा 11 को, जगन्नाथपुरी जाएं, तिरुपति जाएं, हमारे वृंदावन में राधा रमन, राधा वल्लभ बिहारी जी, मैं कुछ नहीं करता, कोने में खड़े होकर ठाकुर जी को देखता हूं, पूछता हूं ठाकुर जी थक गए होंगे आप, सुबह से खड़े हो, इतने लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, कोई माला पहना रहा है, कोई लड्डू का भोग लगा रहा है, कोई पेड़ा खवा रहा है, ठाकुर जी शुगर हो जाएगी, इतना मीठा मत खाया करो। हम ऐसी चर्चा करते हैं जैसे कोई एक सामान्य व्यक्ति से करे, और निश्चित मानिए इसी से भक्ति बढ़ेगी। आप ठाकुर जी से चर्चा तो करो, पूछो तो सही, सुध तो लो उनकी। हमारे मन में ये विश्वास होता है जगत नियंता जगदाधार, इनसे क्या पूछना, इनको सब सुख है, नहीं, पूछो।
इसलिए भैया आज से अपने सारे व्रत नियम अनुष्ठान पूजा नाम जप आदि सब में फल केवल एक हो, हमें ठाकुर जी चाहिए। और हम कह रहे हैं जीवन भर नहीं, केवल 31 दिसंबर तक आप कर लीजिए। इसी वर्ष में ही ठाकुर जी कोई ना कोई अनुग्रह करेंगे। तो ये फिर भागवत कथा सुनना आपका सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि भागवत का प्रारंभ जन्म से और अंतिम अंत होता है हरिम परम। हमारा भी अंत वही होना चाहिए, हरिम परम, हरि के चरणों में हमारा अंत। श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक, इसके अनेक अर्थ हैं। एक अर्थ में संपूर्ण कृष्ण लीला है, तो हम पूरी कृष्ण लीला सुनाते हैं आपको। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जो ठाकुर जी जन्म लेते ही अपने माता पिता यानी कि वसुदेव और देवकी को कारागृह में छोड़ करके अन्वयात इतरतः कहीं और चले गए। कहां चले गए? बोले गोकुल इतरतः, गोकुल चले गए। और गोकुल में जाकर के यशोदा मैया नंद बाबा के साथ सुखपूर्वक निवास करने लगे। वहां ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, कंस के द्वारा भेजे गए राक्षस रूप बदल करके गए, पूतना सुंदरी बन करके गई, लेकिन ठाकुर जी कैसे हैं? अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। सबको पहचान गए कि ये राक्षस हैं और उनका वध कर दिया। और कैसे हैं ठाकुर जी? बोले स्वराट। स्वराट का मतलब क्या होता है? स्वराट का मतलब जो अपने आप में ही प्रकाशमान है, जिसको किसी से प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं, आप, हम सब लोग प्रकाशमान नहीं है। आप कहो किसी का रंग गोरा, किसी का काला, किसी का कैसा, ये हमारा प्रकाश नहीं है। यदि सूर्य चंद्र 2 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाएं, तो आप ना मुझे देख पाओगे ना मैं आपको देख पाऊंगा, हम सब अंतर ध्यान हो जाएंगे। हमारे नेत्रों में देखने की क्षमता भी इन्हीं के प्रकाश से है। कोई गोरा कोई काला, ये रंग ये भी इन्हीं के प्रकाश से ही है। ऐसे ही ठाकुर जी भी प्रकाशवान है। तो इस बात को यहां कैसे घटाएंगे कृष्ण लीला में? बोले गोपियां अंधेरे में मटके का छींका दुबकाए के धर दें, बोले लाला आएगो, लाला दिखेगो ही ना। पर लाला के हाथ में तो पद्मराग के कंगन हैं और ठाकुर जी स्वराट हैं, उनको अंधेरे से डर लगे। वो जैसे ही अंधेरे में जाए सो अंधेरे में वो प्रकाश है जाए, सोई ठाकुर जी दुबकी वही मटकी न ढूंढ ढूंढ के खा जाए। स्वराट। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय, जिन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओं को भी अपनी लीला से आच्छादित कर लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया। ब्रह्मा जी को एक बार ठाकुर जी पर संशय हुआ। चलो थोड़ी लीला सुनाते हैं ठाकुर जी की। एक बार ठाकुर जी अपने सब ग्वाल बालन के संग वनभोज कर रहे थे। क्या कर रहे थे? वनभोज। और बंधुओं, ठाकुर जी वन में जब भोजन करने के लिए जाते हैं तो बस भोजन की सामग्री ले जाते हैं, कोई थाली आदि ये सब लेके नहीं जाते ठाकुर जी। बोले थाली कैसे करें? बोले वट वृक्ष पर चढ़ के या ऐसे सुंदर वृक्षन के पत्ता तोड़ के ठाकुर जी उनकी पत्तल बनाते हैं। और पत्तल नहीं भी लेते तो भैया एक दूसरे के हाथ पे धर के श्रीमद् भागवत में तो सुखदेव जी इतना सुंदर वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी वनभोज करते कैसे हैं। अगर मुझे कोई चित्रकार मिल जाए ना अच्छा, तो मैं ऐसी ऐसी झांकी बनवाऊं ठाकुर जी की। अब देखो एक और रूप का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे च कच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन मध्ये सुपिद सुहिग्रो। कैसे हैं ठाकुर जी? ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं? दर्शन करो। बोले ठाकुर जी एक बाम में तो अपनी वंशी दबाते हैं और दूसरे बाम में गैयाओं को बुलाने वाली श्रृंगी दबाते हैं। गैयाओं को जिससे बुलाते हैं तो दोनों बाम ठाकुर जी की ऐसे पैक हो जाती हैं। और फिर वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, हाथ के बीच में ठाकुर जी चटनी रखते हैं और फिर यहाँ उंगलियों के बीच में टेटी का अचार, यहाँ पे मिर्च का अचार, यहाँ पे आम का अचार और यहाँ पे नींबू का अचार, दुनिया भर के सारे अचार रख लेते हैं।
और एक तरफ केवल रोटी को ऐसे रोल करके रोटी खाते हैं और फिर एक अचार चाट जाते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर जीभ निकाल के चटनी चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार खा लेते हैं, और फिर इस बीच बीच में जो ग्वाल बाल अपने अपने घर की सामग्री खा रहे हैं उनसे कहते हैं जल्दी लेके आ मुझको खवा, फिर उसके हाथ से भी खा जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी ग्वाल बालों के साथ में वन भोज करते हैं। भागवत में वर्णन है। आजकल के लोग बड़ा अभिमान करते, महाराज जी हमारी मित्रता, हमारी जैसी फ्रेंडशिप नहीं होगी किसी की। बोले क्यों? बोले एक ही थाली में खाते हैं, थाली में एक में खा लोगे ले तो उसका हाथ चाट लोगे? नहीं चाटोगे। अच्छा एक बात कहें, जो लोग हाथ से भोजन करते हैं सबसे प्रिय पार्ट होता है जब हाथ से भोजन करते तो लगी हुई उंगली को खुद चाटना। तो भाई भोजन भले ही हमारा खा ले, लेकिन ये उंगली तो किसी को नहीं चटवाते हम, अब ना किसी की चाटेंगे। अपना भोजन स्वयं भले ही हम एक ही थाली में कर लें, लेकिन इतना प्रेम तो हमारा नहीं होता ना किसी से भी। लेकिन ठाकुर जी की प्रेम की पराकाष्ठा देखो। जे नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट। अब एक एक करके सखा आ रहे हैं और ठाकुर जी के हाथ में लगी भाई दही को चाट रहे हैं, और इस दृश्य को देख करके ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। वाह 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 भैया, आनंद आ रहा है, गुदगुदी है रही है मोकू तो। लेकिन इस दृश्य को जब ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं है, ये ईश्वर हो ही नहीं सकता। जगत नियंता जगदाधार त्रिभुवन नायक, वो इतने पवित्र इतने शुद्ध रहते हैं, उनको हर चीज इतनी शुद्धता से अर्पित की जाती है। यहां ग्वाल बालों से अपना हाथ छटवा रहे हैं। ये भगवान नहीं है, ये कोई बहलूपिया है, केवल थोड़ी बहुत शक्ति इसके अंदर आ गई है, इसलिए हम सब देवताओं को पागल बना रहा है, भगवान होने का नाटक कर रहा हमारे आगे। सोचो जिनकी लीला पर ब्रह्मा का सिर घूम जाए तो हम तो मानव हैं। ब्रह्मा ने आकर के समय पाकर के भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया। ठाकुर जी यमुना में जल पी करके लौट के आए तो देखा सारे ग्वाल बालों का हरण हो गया। ठाकुर जी बोले ग्वाल बाल कहां चले गए? सब खूब ढूंढा, नहीं मिले तो नेत्र बंद करके जैसे ही देखा तो ब्रह्मलोक में बंदी बने हुए हैं सारे ग्वाल बाल। भगवान बोले क्यों? ये ब्रह्मा ने बंदी क्यों बनाया? ओ हमारी लीला पे संशय कर रहा है, इसको हमारी लीला से ये लगता है कि इतनी ओछी हरकत भगवान नहीं कर सकते। अरे ये ओछी हरकत नहीं है, ये प्रेम है, ये ब्रह्मा क्या जाने। हमारे वृंदावन में कहते हैं प्रेम को प्रमुख जेही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहां गवार। प्रेम की चर्चाओं को गवार नहीं समझ पाते। अच्छा गवार का मतलब क्या है? तो बहुत बुद्धि लगाते हैं ना, वो ऐसे लोग कभी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत बुद्धि लगाने वाला व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाएगा। प्रेम तो वही कर सकता है जो भोला हो, जो सरल हो, जो सहज हो, जो बुद्धि ना लगाए। चतुर लोग प्यार करते हैं, प्रेम नहीं करते। प्रेम में चतुराई नहीं। और ये तो चतुरानन है, इनके तो 4 मुख हैं, इसलिए इनका नाम चतुरानन है। ब्रह्मा जी बहुत चतुर हैं। सोचो हम लोग इतने चतुर हैं तो हमको बनाने वाला ब्रह्मा कितना चतुर होगा। ठाकुर जी बोले अरे ब्रह्मा तुझे हमारा प्रेम ओछी हरकत दिख रहा है? रुक जा अभी बताते हैं। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा जी ने हरण किया सब ठाकुर जी ने अपने अंदर से प्रकट कर लिए, और सारे ग्वाल बालों के संग फिर से ठाकुर जी नाचने गाने लगे, क्योंकि सब ग्वाल बाल ठाकुर जी बन गए। कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने सोचा कि वो बहलूपिया कृष्ण क्या कर रहा है देखूं तो सही। नीचे आकर के देखा तो सारे ग्वाल बालों के संग वही लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा जी बोले असंभव, ये नहीं हो सकता। एक जैसी दूसरी प्रकृति में ब्रह्मा भी नहीं बना सकता। मैं ग्वाल बालों का हरण करके ले गया, यहां कहां से आ गए? बोले ब्रह्मा नहीं बना सकता लेकिन नारायण बना सकता है। एक जैसे दो।
ओहो, कान पकड़ ली, बोले राम राम राम, गलती हो गई मुझसे, मैंने तो इनका मैंने परीक्षा ले ली इनकी, अब तो भगवान नाराज हो जाएंगे, भगवान से जाके क्षमा मांगता हूं, लेकिन पहले जो ग्वाल बाल मैंने हरण किए उनको लाके दे दूं। और ब्रह्मा जी वापस ब्रह्मलोक में गए ग्वाल बालों को लेने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी से पहले ठाकुर जी ब्रह्मलोक पहुंच गए और ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया और ब्रह्मलोक में जाते समय द्वारपालों से कह दिया, सुनो आजकल बेलूपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, कोई और आए तो मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी ब्रह्मा बन के भीतर चले गए। ब्रह्मा जी यहां टेंशन में थे कि ग्वाल बालों को ले जाऊं, क्षमा मांगूंगा। जैसे ही ब्रह्मलोक में जाने लगे द्वारपालों ने रोक दिया, ए कहां घुसे जा रहे हो भीतर, रुको यहीं पे। ब्रह्मा जी बोले, ए तुमको नौकरी से निकाल दूं मैं, जानते नहीं हो ब्रह्मा हूं मैं। द्वारपालों ने अपनी अपनी छड़ी उठा ली, बोले हमको आज्ञा है सीधे मारने की बिना पूछे, तेरे जैसे बेलूपिया बहुत डोलते हैं, यहाँ पे चल भग यहां से, हमारे ब्रह्मा तो भीतर बैठे हैं। ब्रह्मा जी बोले ये हो क्या रहा है भैया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में थे, वो नीचे कहां से पहुंच गए और मैं नीचे था, ब्रह्मा ऊपर कहां से आ गया। समझ गया कि नारायण कोपित हो गए, स्वीकार कर लिया मैं नकली ब्रह्मा हूं, ये सब नकली मुंह है मेरे, मैं ही नकली हूं, वही असली है जो अंदर बैठे, एक बार मुझे उनका दर्शन करा दो। ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक में भीतर लेकर के गए तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठे नारायण भगवान सबको तो ब्रह्मा के रूप में दिख रहे थे, पर ब्रह्मा को शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण के रूप में दिख रहे थे। नेत्रों में क्रोध भरा है, अब ब्रह्मा को देख रहे हैं। ब्रह्मा बोला भगवान माफ कर दो मुझे। और ब्रह्मा जी ने भागवत जी में स्तुति गाई है, नौ मिड्यते ब्रवपुषे टडिदंबराय गुंजावतंश परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। भगवान मुझसे गलती हो गई, मैं क्षमा मांग रहा हूं आपसे, मैं आपके रूप को नहीं पहचान पाया। ठाकुर जी बोले हमारे सहज प्रेम को तुम ओछी हरकत समझते हो, इन ब्रजवासियों में मेरे प्राण बसते हैं, ये मेरी उंगली चाट जाएं, ये मेरे ऊपर चढ़ के मुझे घोड़ा बना लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वहां श्रद्धा नहीं है, वहां पर समर्पण नहीं है, वहां प्रेम है, और प्रेम में सब जायज है। तुम्हारे मन में बात आई कैसे कि ये भगवान नहीं हो सकते? क्या भगवान प्रेम नहीं करता? ब्रह्मा जी ने बहुत क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने क्षमा नहीं की। तो इसलिए लिखा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने ब्रह्मा को भी अपनी लीला में मोहित कर लिया, अपने लीला के जाल में फंसा लिया, ब्रह्मा भी नहीं समझ पाया कि क्या हुआ। और मुह्यंती सूर्य, देवताओं के राजा इंद्र भी जिनकी लीला पर मोहित हो गए। जब 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को इकन्नी उंगली पर धारण किया, 7 दिन तक वर्षा करता रहा, इंद्र का भंडार खत्म हो गया, लेकिन ब्रजमंडल जिसको जल निमग्न करने की पूरी लीला थी, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे इंद्र, ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं को भी जिन्होंने अपने चरणों में सर झुकवा दिया। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र शर्गो मृषा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 तत्वों को अपनी लीला में जिन्होंने पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया भगवान ने माटी खाके, अग्नि को पवित्र किया, 2 बार ब्रज में आग लगी थी, भगवान दोनों बार पी गए। पृथ्वी अग्नि जल को पवित्र किया कालिया नाग को भगा करके, पृथ्वी जल अग्नि वायु को पवित्र किया तृणावर्त का वध करके, आकाश को पवित्र किया 6 महीने तक खुले आकाश की छांव में महाराज करते हुए। ऐसे 5 तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया। बंधु कितनी सुंदर बात, इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। इसका मतलब हम और आप, हम सबका शरीर जिस 5 तत्व से बना है, ये ठाकुर जी का प्रसाद है, ठाकुर जी की मुख की जूठन है, उससे हमारा शरीर बना है। 5 तत्वों को जिन्होंने पवित्र किया,
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृताम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। 3 स्थानों पर जिन्होंने लीला की, ब्रज, मथुरा, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ, 3 लीलाएं, 3 स्थानों पर लीला जिन्होंने की, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में, पूरी राम कथा भी आ जाएगी इसी श्लोक में। 1008 से भी ज्यादा अर्थ हैं एक श्लोक के। ये भागवत की विशेषता है। ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक। अब श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक। आप ये मत सोचना ये महाराज जी एक एक श्लोक करके बोलेंगे तो 18,000 तो होने से रहे। अभी प्रारंभिक है ना, 3 मंगलाचरण है, इसलिए हम 3 श्लोक बोल रहे हैं। फिर तो हम हनुमान जी बन के कूदेंगे इधर से उधर आगे लीलाओं में। श्रीमद् भागवत का द्वितीय श्लोक। 4 बातें बताई गई हैं यहां पर। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सता वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। वैसे तो भागवत पूरी जाननी जरूरी है, एक भी प्रसंग ऐसा नहीं है कि जो हम छोड़ दें, सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। पर ध्यान से सुनो, भागवत का विषय क्या है? जिसके श्रवण के बाद श्रोताओं के चित्त में परम धर्म करने की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाए, उसको भागवत का विषय कहते हैं। मतलब 7 दिन तक आप कथा सुनोगे तो 8वें दिन से आप बदल जाओगे। और कैसे बदलोगे? परम धर्म करने की रुचि ज्यादा होगी। अब परम धर्म किसको कहते हैं? धर्म और परम धर्म ये 2 बातें। जहां पर आप देह के लिए कोई सत्कर्म करते हो, शरीर के लिए, उसको धर्म कहते हैं। पर जहां पर आप आत्मकल्याण के लिए, स्वांतः सुख के लिए कोई कर्म करते हो, सत्कर्म करते हो, उसी को परम धर्म कहते हैं। ये कथा सुनना ये धर्म नहीं है बंधु, ये परम धर्म है। यहां पर देह को, शरीर को कोई सुख नहीं है। शरीर का कोई सुख है यहां पे? नहीं। एक आसन पर बैठे रहो और सबसे बैठना फिर भी सिंपल है, उससे ज्यादा कठिन दूसरा काम है। क्या? बहुत देर तक चुप रह के दूसरे को सुनना है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन संसार के 2 सबसे कठिन काम हैं। अर्जुन बोले कौन कौन से? भगवान कहते हैं, पहला तो स्वयं अध्ययन करना, बिना किसी की हेल्प के खुद पढ़ना। और दूसरा बहुत देर तक शांत रह के दूसरे को सुनना। नहीं तो मानव का स्वभाव होता है वो केवल सुनाना चाहता है, वो सुनना नहीं चाहता। कल से कथा प्रारंभ हुई है, कल से आप चीज एक अनुभव कर रहे हो। इतने आप अपने पूर्व के 25, 26, 40, 50 साल में चुप नहीं रहे होंगे जितने 2 दिन से चुप बैठे हो। 3 बजे से मौन हो जाते हैं, एक शब्द नहीं बोलते। फिर भी बीच में कुछ कुछ लोग बात कर लेते हैं अगल बगल में, लेकिन फिर भी मौन हो ना। 4 घंटे में जैसे 4-5 बात कर लोगे, इससे ज्यादा करोगे तो मैं टोक दूंगा, इसलिए कम बोल रहे हो। तो एक आसन पर बैठना उससे ज्यादा कठिन है कि आप इतनी देर सुन रहे हो।
तो इसका मतलब क्या है, ये देह के सुख की बात नहीं है कि आप कथा सुन रहे हो। शरीर को अगर शरीर से पूछो तू क्या चाहता है, तो शरीर कहेगा कमरा में ले चलो, तकिया दे दो, एसी चला दो, झीनी सी एक बढ़िया रजाई दे दो, आहा थोड़ी सी हमको जो है क्या है कोई बढ़िया संगीत चला दो मध्य आवाज में, और चैन से सोने दो भैया यार, दोपहर का भोजन करके तो यूं ही इच्छा होती है। देह की यदि मानो तो भैया कथा में 4 से 5 लोग ही आएंगे, इससे ज्यादा भीड़ नहीं आएगी कथा में। आप सब लोग देह को जबरदस्ती बैठाते हो कथा में, लगे बैठना पड़ेगा तुझे। कई लोगों को आलस आता है, उबासी आती है, कई लोग बेचारे यूं होके सुनते हैं, कई लोग यूं होके सुनते हैं, कई लोग यूं बैठ के सुनते हैं। सुन तो रहे कम से कम। देह की स्थिति नहीं है कथा में बैठने की। इसका मतलब ये कथा सुनना ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है, क्योंकि आप देह से नहीं आत्मा से यहां बैठे हो। आपका चित्त आपको यहां बैठा रहा है। ऐसे चित्त जहां पर ले जाए, ऐसी क्रियाओं को करने की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाए तो समझना कथा आपने सुनी है। यही भागवत का विषय है। सीधी बात, श्रीमद् भागवत आपको कंफर्ट जोन से निकालती है, श्रमिक बनाती है। तो भागवत का विषय क्या है, जहां परम धर्म करने की इच्छा ज्यादा हो। अब जैसे मेडिटेशन है, मेडिटेशन करते हैं लोग, ध्यान करते हैं, उसमें तन को कोई खुशी नहीं मिलती, मन को, आत्मा को शांति मिलती है, इसीलिए वो परम धर्म है। आप किसी को दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, आदि आदि, ये सब धर्म हैं। पर जहां पर चित्त की निवृत्ति की क्रिया होती है उसको परम धर्म कहते हैं। तो कथा का विषय क्या है, श्रोताओं के चित्त में परम धर्म ज्यादा करें, ऐसी स्थिति बने, उसको श्रीमद् भागवत का विषय कहते हैं। तो भागवत का विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है। श्रीमद् भागवत सुनने और कहने का अधिकार किसको है। आप कहोगे सब आ रहे हैं महाराज जी कथा में, तो कथा में आ सब रहे हैं पर समझ सब नहीं रहे। समझ कुछ ही लोग रहे हैं। मान लीजिए 1000 लोग बैठे हैं, तो निश्चित है समझ में केवल 25 से 30 लोगों को ही आ रही है, बाकी के लोग तो बस बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वास्तविक में भागवत का अधिकारी कौन है, बोले निर्मत्सराणाम सताम। और एक बात कहें, अगर हजारों को समझ आ रही है तो ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। ये समझ लेना, फिर कथा पंडाल में स्वयं श्रीमन नारायण ही व्यवस्था प्रमुख बन के बैठे, इसीलिए सबको समझ आ रही है। नहीं तो कथा समझ में सबको नहीं आती। वास्तविक में अधिकारी कौन कथा का, बोले जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष आज की डेट में सबसे ज्यादा है और सबके अंदर है। मात्सर्य दोष का मतलब होता है दूसरे से ईर्ष्या, किसी के सुख से दुखी होना, किसी के दुख से पीड़ित होना। ऐसी स्थिति जिसकी है, ना तो वो मंच पर बैठ के अपनी कथा सुना पाएगा और ना ही ऐसा श्रोता कथा सुन पाएगा। और मान लीजिए कोई मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति व्यास मंच पर बैठ जाए और मात्सर्य दोष से युक्त व्यक्ति कथा पंडाल में श्रोता बन के बैठ जाए, फिर क्या होगा, बोले वक्ता यदि मात्सर्य होगा तो अपनी कथा समझा नहीं पाएगा, और श्रोता यदि मात्सर्य होगा तो कथा समझ नहीं पाएगा, समझ में नहीं आएगी उसको। इसलिए भागवत का अधिकारी कौन, बोले निर्मत्सराणाम सताम। हम तो कथा में कहते हैं भैया 7वां दिन जिस दिन हो, कथा विश्राम हो, उस दिन के बाद एक काम करना, जिससे आपको आज तक ईर्ष्या थी उससे मिलने जाना जरूर। मिलने ना भी जाओ तो उसको देखने जाना। यदि उसको देखते ही थोड़ा पहले जितना बुरा ना लगे, थोड़ा अच्छा सा लगे कि नहीं ठीक है यार ये भी अच्छा ही है आदमी, तो समझो कि हाँ आप कथा ने आपके ऊपर प्रभाव किया है। कोई भी गुणहीन ना दिखे,
सब में गुण दिखे, ऐसी स्थिति हो तब कथा समझ में आ सकती है। निर्मत सराणाम सदा। श्रीमद् भागवत की तीसरी बात है संबंध, विषय, अधिकारी और अब संबंध। श्रीमद् भागवत आपका किससे संबंध कराएगी? तो कहते हैं वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। बद्धों, भागवत की कथा केवल और केवल श्री कृष्ण को आपका बना सकती है और किसी को आपका नहीं बनाएंगे। हम तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि भागवत जी से और कुछ मांगना भी मत कभी, ठाकुर जी को ही मांगो, क्योंकि यही प्रदान कर सकती हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मीराबाई, उनके चरित्र में आता है कि श्री मीराबाई अपनी मां के साथ कथा सुनने जाती थी, कभी कभी सत्संग में जाती थी, कथाएं सुनती थी। भक्ति तो थोड़ी थोड़ी थी मन में, ठाकुर जी की सेवा भी करती थी, लेकिन ऐसी कोई निष्काम प्रेम भक्ति और प्रगाढ़ प्रेम भक्ति उनके हृदय में नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, बोले एक ढोल नगाड़े बजते हुए घोड़ा पर बैठ करके एक दुल्हा और सब नाचते गाते हुए जा रहे थे। मीराबाई ने अपने भवन की अटारी पे से देखा और अपनी मां से पूछा, मां जी क्या हो रहा है? बोले बारात जा रही है। बोले बारात क्या होता है? बोले एक कन्या की जब उम्र हो जाती है तो उसका बींद, उसका पति घोड़ा पर बैठ करके और उसके ससुराल के सब नाचते गाते हुए आते हैं और ब्याह करके फिर कन्या को अपने संग ले जाते हैं। मीराबाई बोली मेरा भी होगा एक दिन ब्याह। बोले हाँ बेटा एक दिन तेरा भी होगा। तो बोले मेरा बींद कौन है, मेरा पति कौन है, मेरा किससे ब्याह होगा, मेरे लिए कौन आएगा घोड़ी पे बैठ के? अब छोटी सी मीराबाई मां ने कहा कि अरे पगली थोड़ी बड़ी तो हो जा, अभी समय है बहुत। मीराबाई बोली नहीं नहीं अभी बताओ, अभी बताओ, अभी बताओ, मेरा ब्याह कब होगा, मेरा बींद कब आएगा। रोने लगी महाराज। मां बोली अरे ऐसी जिद कर रही है। सोचा कि अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं, तो बोली अरे देख वो रहे तेरे बींद। बोले कहां है? बोले वो सिंहासन पर बैठे जो हैं वही है तेरे बींद। मीराबाई बोली वो तो मेरे गिरधर गोपाल है। बोले वही तो तेरे बींद हैं, वही आएंगे घोड़ी पर बैठ करके, वही तुझसे ब्याह करेंगे। ऐसा कहकर के मीरा तो शांत हो गई, मां चली गई छुटकारा पाके, लेकिन मीरा के हृदय में एक भक्ति का प्रेम बीजारोपण हो गया। फिर तो मीराबाई बस प्रतीक्षा करती इसी भाव से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और जब मीराबाई का ब्याह पक्का हुआ तो मीराबाई ने अपनी मां से यही कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोला अपने बचपन में कि मेरे पति वो मैया आपने तो सहज में बचने के लिए मुझसे कह दिया, लेकिन आपको पता है मेरे हृदय में क्या हुआ? अब मैं किसी और को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, मेरे पति वे हैं और वे ही रहेंगे। ब्याह से ठीक एक दिन पहले रात्रि में मीराबाई रुदन करती हुई ठाकुर जी से कहती, हे ठाकुर जी मैंने आपको अपना पति रूप में मान लिया है, आपका वर्ण कर लिया है, आप आकर के मेरा स्वीकारीकरण करो नाथ। किरवानी और ठाकुर जी को याद करते हुए मीराबाई स्मरण करते करते सो गए। प्रातःकाल जब मां आई मीराबाई की, क्या देखा? अचेत अवस्था में मीराबाई अपने बिस्तर पर पड़ी हैं। ब्याह का जो श्रृंगार होता है वो सारा श्रृंगार किया हुआ है, हाथ पीले हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है, आंखों में काजल है, गले में गहने पहने हैं। एक दुल्हन के जैसा श्रृंगार होता है वैसा पूरा श्रृंगार किए हुए मीराबाई लेटी हुई है। तब
माँ ने जैसे तैसे उठाया, उठा करके कहा, अरे मीरा ये पोशाक कहां से लेके आई, ये श्रृंगार तेरा किसने किया, ये मांग में सिंदूर किसने भरा, ये क्या करती रहती है तू, किसने किया ये सब। तब मीराबाई अपनी माँ को बताती है, माँ सपनानु वर्णा दीनानाथ, माँ मेरा ब्याह हो गया कल रात्रि में, कल रात्रि में मेरा ब्याह हुआ। बोले कब हुआ, बोले स्वप्न में हुआ। बोले अरे बाबड़ी ऐसी बात बनाती रहती है। बोले तो देखो ना, ये पोशाक आपने नहीं बनवाई, ये पोशाक उनके यहां से भी नहीं आई, ये ठाकुर जी के यहां से आई थी, द्वारिका से आई थी ये पोशाक। ये गहने सारे आपने नहीं बनवाए, लड़के वालों की तरफ से नहीं आए, ये द्वारिकाधीश ने भेजे थे, देखो इनकी पहचान करो। मां कहने लगी ऐसी बात बनाती रहती है, किसी ने देखा कि तेरा ब्याह हुआ। बोले अरे मां आज का ब्याह तो 100-200 लोग देखेंगे, लेकिन कल रात्रि जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 कोटा जना पधारया, 56 करोड़ बराती आए थे मेरे ब्याह में, और दुल्हो श्री ब्रजनाथ, ब्रजनाथ मेरे दुल्हा बनकर के आए थे, मुझसे ब्याह किया था। सारी स्थिति अपनी बताने लगे। आहा, बड़ा अद्भुत है बंधुओं मीराबाई का चरित्र। नैनन में ही राखूं पिया तुझे, तुमरी एक रों की छवि पर जगत वार सब लाखों नैनन में ही राखूं पिया। तो श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण को आपका कर सकती हैं, इससे अतिरिक्त कोई और कामना मत रखिएगा भागवत जी से। कई लोग अपनी गृह शांति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग जो पॉलिटिशियन होते हैं वो इलेक्शन के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा कराते हैं, कई लोग अपने व्यापार की वृद्धि के लिए कथा कराते हैं। हम उनसे जब वो कथा कराते हैं तब तो नहीं कह सकता मैं उन लोगों से कि आप मत कराओ, पर व्यास मंच से मैं सबको कह दूं, इन सब कारणों से यदि आप कथा करा रहे हो तो आप समय व्यर्थ कर रहे हो, धन को भी व्यर्थ कर रहे हो। श्रीमद् भागवत की कथा यश के लिए, नाम के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पुत्रों के लिए आदि आदि ठीक है अपने स्थान पर मुख्य उद्देश्य तो कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत, कृष्ण की प्राप्ति के लिए करानी चाहिए। श्रीमद् भागवत वही करा सकती, इसके अतिरिक्त तो और कोई कामना मत रखिए कथा से। 7 दिन के अंदर अंदर, वर्ष बहुत होता है, जीवन बहुत होता है, परीक्षित को 7 दिन में ठाकुर जी मिल गए, हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे उद्देश्य अलग हैं, हमारी इच्छाएं अलग हैं। उद्देश्य ठाकुर जी को रखो। तो विषय अधिकारी संबंध, और चौथी बात आती है प्रयोजन। कथा का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन कर देती। बंधु एक बात बहुत स्पष्टता से समझिएगा, आप भक्ति के पथ के अनुगामी बन जाते हैं, आप जब वैष्णव बन जाते हैं, आप जब आध्यात्मिक बन जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में कष्ट नहीं आते। आप तिरुपति जाना शुरू कर दो, वृंदावन आना शुरू कर दो, नित्य कथाएं सुनना शुरू कर दो, तिलक लगाना प्रारंभ कर दो, नाम जप मालाएं करना शुरू कर दो, तो आपके जीवन में कष्ट कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्रारब्ध के कर्म। मैं एक बात कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, बल्कि कष्ट बढ़ और जाएंगे। जिस दिन से आप भक्ति के पथ के अनुगामी बनेंगे उस दिन से कष्ट बढ़ और जाएंगे। तो फिर आप कहेंगे महाराज जी तो फिर आध्यात्म है क्यों जब कष्ट ही नहीं कम होते? तो
कष्ट कम नहीं होंगे। तो फिर क्या होता है? बोले आध्यात्मिक व्यक्ति को कष्ट का अनुभव नहीं होता। कष्ट तो आते हैं पर उसको पता नहीं चलता। सांसारिक व्यक्ति को हर कष्ट की अनुभूति होती है, हर कष्ट पता चलता है, हर कष्ट बुद्धि को लगता है। वो दिन रात टेंशन में बैठा रहेगा, चिंता में बैठा रहेगा, क्यों हो गया, क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन वही व्यक्ति जब आध्यात्मिक हो जाएगा ना, तो कष्ट तो आएगा, वो क्या करेगा? मुस्कुराएगा, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेंगे, सहेंगे, ठाकुर जी सब मंगल करेंगे, लक्ष्मी नारायण भगवान सब कृपा करेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। कष्ट तो वैसे ही आएंगे जैसे आप सामान्य थे तब जैसे कष्ट थे, आध्यात्मिक होने के बाद भी वैसे ही आएंगे। पर आध्यात्मिक होने के बाद स्थिति क्या हो जाएगी? कष्ट का प्रभाव उतना आपके ऊपर नहीं होगा जितना पहला होता था। आप किसी का भी चरित्र उठा लीजिए, ध्रुव का चरित्र देख लें, प्रहलाद का चरित्र देख लें, मीराबाई, इनका चरित्र देख लो, आपके दक्षिण के कई पूज्य श्री हमारे भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज का, श्री यामुनाचार्य जी का चरित्र देख लो, श्री गोदाम्बा जी का चरित्र सुन लो। सबके जीवन में कष्ट आया पर आध्यात्मिक होने की वजह से कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। इसलिए मैं आजकल कथा में कहने लगा हूं, कथा क्या है, आध्यात्म क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन तो करेगा, काटेगा, रक्त भी निकलेगा, लेकिन पीड़ा नहीं होगी। ठीक वैसे ही संसार में बंधुओं दुख तो आएंगे, लेकिन आध्यात्म का एनेस्थीसिया इंजेक्शन यदि लगा है, कष्ट तो आएगा लेकिन अनुभव नहीं होगा, उसकी अनुभूति नहीं होगी, सुन्न हो जाओगे आप, किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं। तो तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकारों के तापों का जो उन्मूलन करते, ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा है, उसको हम बारंबार प्रणाम करते। श्रीमद् भागवत का तृतीय श्लोक, निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत की कथा। और ऐसी कथा के लिए यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, यहां पर यह नहीं कहा कि भागवत की कथा सुननी चाहिए, तो क्या लिखा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। यहां पर शब्द लिखा है कि भागवत की कथा जब सुनने जाओ तो वहां बैठकर सुनो नहीं, उसको पियो। पियो। कथा कैसे पी जा सकती है? पीने का संबोधन इस रूप में किया गया है जैसे पीने वाली वस्तु तुरंत असर करती है। दवाई ले लो तुरंत असर होगा, मदिरा कोई पी ले तुरंत असर हो जाएगा,